किंतियान भाई, प्लीज हम दोनों बहनों को यहाँ से मत निकालिए। अगर आप हमें पनाह दे देंगे तो आप जो कहेंगे मैं करूंगी। डैम इट, मैं तो एक वाइल्ड सर्वाइवल ब्लॉगर था ना, और एक जंगली सुअर के हमले से मैं अचानक इस दुनिया में आ गया। किंतियान भाई प्लीज हमें यहाँ रहने दीजिए, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। रुको रुको, पहले तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। आखिर ये सब हो क्या रहा है? पहले मुझे सब बताओ। किंतियान भाई, क्या आपको सच में याद नहीं? मैं आपकी मंगेतर हूँ, चेन श्वेतिंग। 3 महीने पहले मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया और घर की सारी प्रॉपर्टी मेरे चाचा चंद दाली ने हद कर ली है। वो पूरा दिन हम दोनों बहनों को मारता पीटता है, यहाँ तक कि गांव के शुरू में रहने वाले उस बुढ़े कुंवारे से मेरी शादी करवाना चाहता है। अगर आपने अभी भी हमें पनाह नहीं दी तो हम दोनों बहनों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ओ माय गॉड, इसकी स्टोरी तो बड़ी खतरनाक है। लेकिन इस बॉडी की यादों के हिसाब से चेन श्वेतिंग का चचा सच में बिल्कुल घटिया इंसान है। सुना है कि उसने किसी का खून भी किया था। ये छोटी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। आओ जीजा जी, तुम्हें अंदर बिस्तर पर गर्म करने ले चले। इतनी ठंड है, बीमार पड़ गई तो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इतनी खूबसूरत लड़की इस बेकार चींथियान के साथ रहना तो पूरी तरह बर्बादी है। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊंगी, निकलो यहाँ से। मुझे अपनी बहन और जीजा जी के साथ रहना है। ये ठीक नहीं है। ये तो श्वेतिंग की आवाज है। कोई फिर से उस बच्ची को परेशान कर रहा है रोते हुए। तुम दोनों कमीनों, जल्दी से उस बच्ची को छोड़ दो। सच में इसकी बहन तो और भी खूबसूरत है। अगर तुम चाहती हो कि हम इसे छोड़ दें तो पहले हम दोनों भाइयों को खुश करना पड़ेगा। वो बेकार किंतियान तुम्हारा ख्याल कैसे रखेगा? इससे अच्छा तो हम दोनों भाइयों के साथ चलो, ज्यादा मजा आएगा। माँ भी आओ, लियो अर्गो। कमीनों, क्या तुम्हारी मौत आई है? जल्दी से उस बच्ची को छोड़ दो। किस खेत की मूली है जो हमारे सामने चिल्ला रहा है? लगता है नॉर्मली हम तुझे बहुत हल्के में पीटते हैं। तुम लोगों ने मेरे घर में घुसकर औरतों को परेशान किया है। क्या मैं विलेज सेक्रेटरी को यहाँ बुला लूं और तुम पर गुंडागर्दी का केस ठोक दूं? अगर तूने विलेज सेक्रेटरी को बुलाने की हिम्मत की तो हम तेरी टांगे तोड़ देंगे। श्वेतिंग, तुम विलेज सेक्रेटरी के घर जाओ और उन्हें खबर दो। कहना कि मेरे घर में कुछ गुंडे बदमाशी कर रहे हैं, फिर देखता हूँ ये कैसे अकड़ते हैं। मुझे तो तू ही बदमाश लग रहा है। इतनी कम उम्र में औरतों के साथ चक्कर चला रहा है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो सबसे ज्यादा नुकसान तेरा ही होगा। और हाँ, मैंने सुना है कि चैन डाली इन दोनों बहनों को ढूंढ रहा है। अगर उसे पता चला कि ये तेरे पास है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, वो ही तेरी टांगे तोड़कर इन्हें घसीट लेगा। लेकिन अगर तू इन दोनों बहनों को हम दोनों भाइयों की सेवा करने दे तो आज की बात यहीं खत्म समझो। मैं और श्वेतिंग बचपन से ही मंगेतर हैं और विलेज सेक्रेटरी खुद इस बात के गवाह है। ये हमारा हक है और सब लीगल है। अगर चैन डाली यहाँ आ भी जाए तो इन्हें नहीं ले जा सकता। उल्टा तुम दोनों ने गलत किया है, मेरे घर में जबरदस्ती घुसे और श्वेतिंग को परेशान किया। ये साफ साफ गुंडागर्दी है। श्वेतिंग, तुम डरो मत, जल्दी से विलेज सेक्रेटरी को यहाँ बुला लो, उन्हें ही हमारे लिए फैसला करने दो। जी किम्तियान भाई, मैं अभी जाती हूँ। हम तो बस इस बच्ची के साथ मजाक कर रहे थे, इतनी ठंडे अकेले आंगन में जम गई तो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इस सबसे हमारा वैसे भी कोई लेना देना नहीं है, हमारी शराफत का तो कोई फायदा ही नहीं। कमीने, एक बेकार आदमी ने हमें डरा कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये गुस्सा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन दिनों किंतियान पर नजर रखो, जैसे ही वो बाहर निकले जरूर उसकी तीसरी टांग तोड़ देंगे, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। उसके बाद वो दोनों बहनें वैसे भी चुपचाप हमारी बात मान लेंगी। किंतियान भाई, मेरी छोटी बहन को बचाने के लिए शुक्रिया। आगे से मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा, यहाँ तक कि रात में भी चलेगा। वो सब बाद में। देखो, तुम सब घर पर ही रहो, मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर शिकार मिल जाए। इन दिनों पहाड़ पर बर्फ गिरी है और वहाँ खतरा है, आपका वहां ना जाना ही बेहतर होगा। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, बस आसपास ही रहूंगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए थोड़ा खाना बना देती हूँ, जिससे पहाड़ पर भूख लगने पर आप खा सके। मैं भी बहन की मदद करती हूँ। ये घर सच में कितना गरीब है, सिर्फ मूली और पत्ता गोभी है। शुक्र है पिछले जन्म में मेरे पास वाइल्ड सर्वाइवल का काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे यकीन है कि पहाड़ पर मुझे अच्छा शिकार मिल जाएगा। क्या वो किंतियान नहीं है? वैसे तो हमेशा आवारागर्दी करता है और मुफ्त की रोटी तोड़ता है। आज पहाड़ पर शिकार करने के बारे में कैसे सोच लिया? उसे शिकार के बारे में क्या ही पता होगा। जरूर अपना तीर कमान बेचकर शराब और जुए का इंतजाम करने जा रहा होगा। पहाड़ों में बहुत खतरा है। अगर किंतियान पहाड़ पर मर गया तो उसकी बीवी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं ये मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद मैं उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। एक नंबर के बेवकूफ हैं सब। पिछले जन्म में मैं एक वाइल्ड सर्वाइवल एक्सपर्ट था। एक छोटा सा पहाड़ मेरा क्या बिगाड़ लेगा? किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है ना? हर एक कम से कम 2 किलो का तो होगा। इनको घर ले जाकर आज की दावत पक्की हो जाएगी। खैर छोड़ो, मेरे हाथ में जो तीर कमान है उससे मुर्गियां तो मार लूंगा, पर जंगली सुअर का शिकार करने के लिए एक भाला चाहिए होगा। फिलहाल के लिए इस जगह को याद कर लेता हूँ, बाद में आकर इन्हें पकड़ूंगा। माँ बियाओ लियो और गो, तुम दोनों क्या चाहते हो?
कमीने, अब कोई भी तुझे बचाने वाला नहीं बचा है। आज अगर मैंने तेरी टांगे नहीं तोड़ी तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ब्यो, इससे इतनी बातें क्यों कर रहा है? इतनी कड़काती ठंड और बर्फ में इसे यहीं मार डालो। इसकी लाश यहाँ फेंक देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वैसे भी इसके मरने के बाद घर की वो दोनों लड़कियां हमारी हो जाएंगी। लगता है इन दोनों ने पहले से ये सब प्लान कर अकेला हूँ और ये 2 चांसेस कम है। तुम दोनों निठल्ले होकर भी मुझसे पंगा लेने आए हो। दिन दहाड़े सपने देख रहे हो और मेरा नाम रखने की बात कर। तेरे पास तुम जैसे नालायक बच्चे नहीं है। तुम लोग जैसे। ब्यो भाई, वो तुम्हें गाली दे रहा है। मैंने सुन लिया, बताने की जरूरत नहीं। तुम दोनों गधे अपने बाप को मारना चाहते हो? आओ पकड़ो। किंतियात कमीने, वही रुक जा मेरे लिए। लानत है, वो लड़का इतना तेज कैसे भाग रहा है? वो देखो, बर्फ पर झाड़ियों की तरफ जाते हुए पैरों के निशान है। हम तो गए भाव भाई, ये तो जंगली सुअर है। चुप कर, जल्दी से पीछे हट, धीरे से। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम लोगों को यहाँ लालच देकर फंसाया है। क्या मैं तुम्हें ऐसे ही बचकर भागने दूंगा? बचाओ, भागो, जल्दी भागो, जंगली सुअर पागल हो गए हैं। उसने जरूर कोई चाल चली है। अगर मैं जिंदा बचा तो उसको जरूर मारूंगा। मेरा पैर जंगली सुअर ने तोड़ दिया है। ऐसे हालात में भी जिंदा बचने की उम्मीद करना, दिन में सपने देखना है। अच्छा हुआ वो 4 बड़े सुअर इन दोनों बेवकूफों के पीछे निकल गए। ये छोटे सुअर अब मेरे होंगे। इनको मारने का तो सोच लिया, पर इन्हें साथ कैसे ले जाऊंगा ये नहीं सोचा। इतने सारे छोटे सुअर मैं अकेले पहाड़ से नीचे ले जा नहीं पाऊंगा। क्या इनको पहाड़ के बाकी जंगली जानवरों के लिए मुफ्त में छोड़ना पड़ेगा? क्या ये दूसरी दुनिया में आने वालों के लिए वही लेजेंडरी गोल्डन फिंगर है? बहुत बड़ लगता है ये जेड गोड ना सिर्फ सामान रखने के काम आता है, बल्कि मेरी बौकत भी बढ़ा सकता है। इस तरह आगे चलकर चाहे मुझे कोई बड़ा शिकार भी मिल जाए तो डरने की कोई जरूरत नहीं। आजा कमीने, मैं तुझे मार दूंगा। तू बहुत जालिम है। त्यान भाई, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। मेरा हाथ टूट गया है, प्लीज मुझे बचा लो। ये दोनों आगे चलकर मेरे लिए खतरा बन सकते हैं और उन 4 बड़े जंगली सुअरों से अकेले लड़ना मेरे बस का नहीं है। इसलिए अच्छा बनने की बेवकूफी नहीं कर सकता। निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से। तियान भाई, मेरी मदद करो। चिंतियान, उस बेकार इंसान ने सच में जंगली मुर्गी का शिकार कर लिया और साथ में एक छोटा जंगली सुअर भी लाया है। बकवास मत करो, उसे शिकार करना कहाँ आता है। जरूर किसी और के लगाए हुए जाल से चुरा कर लाया होगा। जब से इसके पैर गुजर गए हैं, ये लड़का दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा है। अपने घर में इसने 2 जवान लड़कियों को रखा हुआ है और अब उनके परिवार वाले इसके दरवाजे तक पहुंच गए हैं। रुको, मुझे छोड़ दो। तुम दोनों नीच लड़कियां अब तक लौट कर घर क्यों नहीं आई और एक मर्द के घर में बेशर्मों की तरह रह रही हो? तुम लोगों ने तो हमारे चैन परिवार की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। छोड़ दो मुझे। किंतियान भाई कोई बुरे इंसान नहीं है। हम यहाँ उनके वापस आने का इंतजार करेंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझसे जबान लड़ाओ। घर से निकले अभी कुछ ही दिन हुए हो और तुम्हारे पर निकल आए है ना? चुपचाप मेरे साथ घर वापस चलो। अभी भी जबान लड़ा रही हो, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जल्दी चलो। मैंने तो पहले ही कहा था। वो लड़का ध्यान इतनी अच्छी किस्मत वाला कैसे हो सकता है जो अपने घर में 2 खूबसूरत लड़कियां रखे? असल में वो इन्हें इनके घर से जबरदस्ती यहाँ लाया है। जब से उसके माँ बाप गुजरे हैं, किंतियान पूरा दिन आवारागर्दी करता है और चोरियां कर कोई ढंग का काम नहीं करता। अब तो उसकी हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई है, जो इसने शरीफ परिवार की लड़कियों को यहाँ लाकर गंदा काम शुरू कर दिया। इसने सच में हमारे हुशान गांव की नाक कटवा दी है। मेरा मानो तो इन सबको धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दो। कमीने लड़की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे दांतों से काटा। रुक, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अपने हाथ नीचे रख। चंडाली, तू मेरे घर में घुसकर इनको जबरदस्ती ले जाने की हिम्मत कैसे कर रहा है? क्या तेरी मौत आई है? ओहो, मैं तो सोचा पता नहीं कौन है, पर ये तो तेरे जैसा निठल्ला ही निकला। आज मैं तुझे। किंतियान भाई, मुझे तो लगा कि मैं आपसे कभी मिल ही नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ। कमीने लड़के, तूने मेरी भतीजियों को किडनैप किया है और अब मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? हम अपनी मर्जी से तियान भाई के पास रहने आए। उन्होंने हमारा किडनैप नहीं किया है। अपनों से गद्दारी करके गैरों का साथ देने वाली बदतमीज लड़की अभी भी उनका पक्ष ले रही हो। अपनी जुबान को लगाम दो। ये मेरा घर है और वैसे भी मेरा और शुइटिंग का बचपन से ही रिश्ता तय हो चुका। वो मेरी होने वाली भी रिश्ता है तो क्या हुआ? इसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, वो सब अब मायने नहीं रखता। मैं चेन शुएतिंग का सगा चाचा हूँ और उसकी माँ बाप के जैसा ही हूँ। अब उन्हें मेरी बात माननी होगी। चुपचाप मेरे साथ घर चलो। इतनी कम उम्र की लड़कियां होकर किसी और के घर पर रह रही हो, शर्म नहीं आती?
इन दोनों नकारा लड़के के ऐसे लड़के से शादी करने की जल्दी है जिसे उसकी माँ ने जन्म तो दिया पर संस्कार नहीं दिए। ये अनाथ लड़कियां हमारा खून खौलाना चाहती हैं और तूने तो जान लेने का सोच रखा है। मैंने और मेरी बीवी ने कितनी मुश्किल से इन दोनों एहसान फरामोशों को पाला है और अब ये गैरों को बुलाकर हमें पिटवा रही। तुम दोनों ने श्वेतिंग और उसकी बहन की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन्हें रोज भूखा रखा, उन्हें हर वक्त मारते पीटते रहे, यहाँ तक कि तुम श्वेतिंग की शादी उस 50 साल के लंगड़े से करवाना चाहते हो। क्या इसी को तुम पालना कहते हो? ये तो बहुत ज्यादा है। अपनी सगी भतीजी की शादी एक 50 साल के लंगड़े से और उस पागल से करवाने चले थे। ये तो इंसान ही नहीं है। सही कहा, ऐसे लोग रिश्तेदार कहलाने के लायक नहीं होते। अगर इनका बचपन से ही रिश्ता तय था और चेन श्वेतिंग भी श्याओतियन से शादी करने को तैयार है तो वो हमारे हुशान गांव की हुई। हम उन्हें उन जैसे कमीनों के साथ दुख झेलने के लिए नहीं जाने दे सकते। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है। कमीने इंसान, तेरी हिम्मत कैसी हुई हाथ उठाने की? क्या यहाँ कोई देखने वाला नहीं है? लड़के, तेरी अब भी हाथ उठाने की हिम्मत हो रही है? आज तो मैं तुझे जरूर मजा चखाऊंगा। बहुत ताकत है ना? ये हमारा हुशन गांव है, यहाँ आकर हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? सच में लगता है हमारे गांव में कोई मर्द नहीं बचा क्या? हुशान गांव में आकर बदमाशी कर रहे हो? क्या हमें इतना कमजोर समझ रखा है? सरपंच जी, चेन श्वेतिंग मेरी भतीजी है। मैं उन्हें अपने घर वापस ले जाना चाहता। आप लोगों को बीच में बोलने का कोई हक नहीं। हमारा आप जैसे रिश्तेदारों से कोई लेना दे। आज से हम अपना खत्म करते हैं। आगे से हमारा आपसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। सुना तुमने? वो तुम्हारे साथ जाने से अच्छा रिश्ता खत्म करना पसंद करती हैं। अभी के अभी हमारे हुशन गांव से दफा हो जाओ। ज्यादा लोग देखकर हमें दबा रहे हो क्या? तुम दोनों वहीं रुको मेरे लिए। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई है। चलो और जाकर उस बेकार बेदा माँ बाप वाले किम्तियान के साथ रहो। आज नहीं तो कल तुम दोनों भूखी मरोगी। उस वक्त हमारे पास मदद की भीख मांगने मत आना। क्या हम सच में इस तरह अपनी बेइज्जती करवा कर चले जाएंगे? अगर हम इन दोनों को वापस नहीं ले गए तो हमारे बेटे की शादी का क्या होगा? क्या करें अब तो 100 रुपए शगुन के भी नहीं मिलेंगे। पहले घर चलते हैं। वो कमीना किम्तियान, इस शादी को बर्बाद करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? आज नहीं तो कल मैं उससे देख लूंगा। लिन चाचा, आज अच्छा हुआ आप सब यहाँ थे, वरना श्वेतिंग और उसकी बहन को वो लोग ले जाते। चाहे जो हो, वो हमारे हुशन गांव की होने वाली बहू भी है। हम किसी को उस पर जुल्म नहीं करने देंगे। चाचा का घर भले गरीब है, कुछ और नहीं तो क्या, थोड़ा अनाज तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ। फिक्र मत कीजिए लिन चाचा। आज अच्छा हुआ मैं पहाड़ पर गया और एक जंगली सुअर का शिकार किया। मैं सबको थोड़ा गोश्त बांट दूंगा। मैंने तो कहा था श्याओटियन किस्मत वाला लड़का है। इसने जंगली सुअर तक का शिकार कर लिया और वो भी एक छोटा सुअर है। इतना बढ़िया खाना खाए हुए काफी लंबा वक्त हो गया है। शाओटियन, तुमने बहुत ज्यादा दे दिया। अब तुम्हारा भी एक परिवार है। तुम्हें अपने बड़ों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आज से मेरी शूटिंग और उसकी बहन इस गांव में रहेंगी। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो गांव वालों उन्हें माफ कर। आगे चलकर श्याओतियन को कोई काम हो तो बस बोल देना। इस टुकड़े में काफी चर्बी है। वैसे रिश्ते में तो मैं तुम्हारा दूसरा ताऊ लगता हूँ। बचपन में मैंने तुम्हें गोद में भी उठा लिया था। दूसरे ताऊ की इतनी इज्जत है क्या? तो फिर आप बेफिक्र रहिए। आपके मरने वाले दिन मैं आपके नाम की अगरबत्ती जरूर जलाऊंगा। ये बदतमीज लड़का बड़ों से इस तरह बात करता है। जल्दी से गोश्त इधर निकाल। हाँ बिल्कुल, सबको अभी तक गोश्त कहाँ मिला है? जल्दी गोश्त दे। यहाँ मुझे तो अभी तक हिस्सा नहीं मिला। जल्दी कर, ज्यादा बकवास मत कर। तुम लोगों में इतने शर्म नहीं कि गोश्त मांग रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले चैन दाली मेरी बीवी को गाली दे रहा था। निकल जाओ यहाँ से। अगर होंगजुन चाचा यहाँ नहीं होते तो मैंने तुम सबको डंडे से पीट। कमीने लड़की की हिम्मत तो देखो, गाली दे रहा है। बस बहुत क्या, तुम्हारी बेइज्जती अभी काफी नहीं हुई? चल निकल बाहर यहाँ से। इस कमीने किम्तियान को पता नहीं अचानक कौन सी किस्मत मिल गई। जरूर इसने किसी और के जाल से ये जंगली सुअर चुराया होगा। पर ये जो जंगली सुअर लाया है वो सच में काफी मोटा ताजा है। देख कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। इसमें इतना अकड़ना क्या है? मुझे तो चाहिए भी नहीं। चिंतियान भाई, हम दोनों बहनों को सहारा देने के लिए शुक्रिया। आगे चलकर मैं आपकी खिदमत करके ये एहसान जरूर चुकाऊंगी। जीजा जी, मैं भी। ऐसे मत बोलो श्वेतिंग, तुम मेरी होने वाली बीवी हो। मैं किसी को तुम पर जुल्म नहीं करने दूंगा। थोड़े और पैसे जमा हो जाने दो, फिर मैं जरूर तुम्हें एक बढ़िया सी शादी करके अपने घर ला कर आऊंगा। आपको इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज से ही मैं आपकी हो चुकी हूँ। थोड़ी देर में खाना खाने के बाद आप जो चाहे वो कर सकते हैं। ओह गॉड, क्या यहाँ ऐसे सीन्स भी चलते हैं? ऐसी अजीब एक्टिंग के साथ ही ब्रॉडकास्ट कैसे होगा? छोड़ो इन सब बातों को, पहले अपना मेन काम देखते हैं। खैर, इन बातों को अभी यही छोड़ते हैं। तुम सबको भूख लगी है ना? मैं पहाड़ से एक बढ़िया चीज शिकार करके लाया हूँ। थोड़ी देर में इसे पकाकर खाएंगे। जीजा जी, आप कितने कमाल के हैं। आपने इतना अच्छा शिकार कर लिया। जब से मम्मी पापा गुजरे हैं मुझे एक बार भी गोश्त खाने को नहीं मिला। तो आज हम सब मिलकर एक दावत भर कर। त्यान भाई, आप पहले आराम कीजिए। खाना पकाने का काम हम पर छोड़ दीजिए। मैं भी मदद करूंगी। क्या चीन त्यान भाई, आप कह रहे हैं कि अभी 3 और छोटे जंगली सुअर बचे हैं? जीजा जी, आप तो कमाल है। एक बार पहाड़ पर गए और 4 छोटे जंगली सुअर ले आए। तो आगे चलकर हम ही खूब सारा गोश्त खा पाएंगे। मेरे लिए बचाने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े टुकड़े खाइए। जीजा जी सबसे बेस्ट है।
चिंतन भाई, मेरे सफाई करने के बाद मैं आपके लिए थोड़ा गर्म पानी लाऊंगी जिससे आप नहा सकें। ये लड़की नहाने के नाम पर शर्मा क्यों रही है? कहीं ऐसा तो नहीं चिंतन भाई, आज आप पहाड़ पर थक गए होंगे। आइए यहाँ पैर भिगो लीजिए। इस पुरानी बॉडी की किस्मत तो चमक गई। मुझे फूल जैसी खूबसूरत मंगेतर मिल गई। जहाँ फिगर भरा होना चाहिए वहाँ पूरा भरा है, पर अब ये सब मेरा है। श्वेतिंग, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। अब वक्त भी काफी हो गया है, तुम जल्दी सो जाओ, मैं खुद नहा लूंगा। जी किंतियान भाई, आप भी जल्दी आराम कीजिए, सही मौके पर सब गड़बड़ हो गया। सच में बहुत बोर हो रहा हो। अब तो गोश्त की कमी नहीं है, लेकिन चावल और आटे की अभी भी कमी है। लगता है कल बाजार जाना पड़ और ये बचा हुआ गोश्त बेचना पड़। ओह, तो ये जंगली सुअर का गोश्त है ना? 1 किलो का क्या दाम है? आपकी नजर बहुत तेज है। ये सच में जंगली सुअर का गोश्त है, और वो भी सुनहरे बालों वाले छोटे सुअर का। गोश्त बहुत नरम है, आज ही कटा है, सिर्फ 8 आने किलो। पूरा वजन मिलेगा और गोश्त बहुत स्वादिष्ट है। लगता तो वैसा ही है जैसे कल रात कटा हो। मुझे 20 रुपए का दे दो, अभी लीजिए। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। टोटल 16 रुपए हुए। भाई साहब, आपकी शक्ल से लगता है कि आप एक शिकारी हैं। जंगली सुअर के अलावा उड़ने वाली मुर्गी, हिरन या और कुछ है क्या? घर पर 2 जंगली मुर्गियां हैं, बाकी चीजें फिलहाल नहीं है। अगर आपको जल्दी नहीं है तो अगली बार पहाड़ पर जाकर मैं आपके लिए कुछ ले आऊंगा। मैं हर सुबह बाजार आता हूँ, तब हम बाजार में ही मिल लेंगे। चलो, आते जाते लोग, फ्रेश जंगली सुअर का गोश्त मत छोड़ना। सुनहरे बालों वाले जंगली सुअर का 2 किलो का एक टुकड़ा, सिर्फ 8 आने का। इसे घर ले जाकर हल्के से उबालो, खुशबू से महक जाएगा। 2 किलो जंगली सुअर का गोश्त और 8 आने कुछ ज्यादा नहीं है। दूसरे लोग 3 आने किलो बेच रहे हैं और उनका गोश्त तुम्हारे वाले से ज्यादा मोटा है। आंटी जी, मेरा ये दाम बहुत कम है। वो 3 आने वाला पक्का बड़े जंगली सुअर का होगा। उसके स्वाद का मेरे वाले से कोई मुकाबला नहीं, और ना ही उसमें इतनी चर्बी होगी। तुम्हारे इस टुकड़े का वजन भी किसी हालत में 2 किलो नहीं होगा। ऐसा करते हैं, एक टुकड़ा 6 आने में दे दो, मैं वजन पर ध्यान नहीं दूंगी। वैसे भी तुम्हारे पास अपना वजन नापने का तराजू कहाँ है? नौजवान, मेरे पास तराजू है, तुम इसमें नाप कर दिखा दो तो सब लोगों को सच पता चल जाएगा, है ना? शुक्रिया चाचा जी, ध्यान से देख लीजिए, मैंने सबसे छोटा टुकड़ा लिया है। ये पूरे 2 किलो से ज्यादा है। ये लड़का सच में लोगों को धोखा नहीं दे रहा। मुझे 3 टुकड़े दे दो। अगर इस औरत ने बीच में टांग न अड़ाई होती तो मैंने कब का खरीद लिया होता। मुझे 5 रुपए का दे दो। ठीक है, आप सब एक एक करके आई, एक देना। मुझे भी चाहिए, मुझे भी। ये बेवकूफ लोग मेरे साथ मोल भाव करने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं, पर सच में ये गोश्त देखने में बढ़िया लग रहा है। खैर, मैं अब तुमसे और बहस नहीं करूंगी। मुझे 1 रुपए का दे दो। माफ करना आंटी जी, बिना चर्बी वाला भी बिक गया है। आप वो 3 आने वाला बड़ा जंगली सुअर जाकर लीजिए। चाचा जी, आज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका ये सफेद आटा कैसे किलो है? इसमें शुक्रिया कैसा, सब रोजी रोटी के लिए ही तो है। सफेद आटा 2 आने किलो है, बिल्कुल 1 नंबर क्वालिटी का। तभी तो इनका आटा कोई नहीं खरीदता, सरकारी दुकान से काफी महंगा जो है। चाचा जी, क्या मैं जंगली सुअर के गोश्त के बदले आपसे थोड़ा सफेद आटा ले सकता हूँ? क्यों नहीं, मेरी नजर तुम्हारे गोश्त पर कब से थी, बस डर था कि तुम मानोगे नहीं। ऐसा करते हैं, मैं इसके बदले तुम्हें 8 किलो सफेद आटा देता हूँ। ठीक है, मैं आपको 2 रुपये और देता हूँ, मुझे 10 किलो और दे दीजिए। ठीक है, तूने तो कहा था कि गोश्त खत्म हो गया है, तो ये क्या है? तू मुझे क्यों नहीं बेच रहा? आंटी जी, ये गोश्त 1 रुपए में 2 किलो नहीं बैठेगा। मुझे लगा आप फिर बहस करेंगी, इसलिए मैंने मना कर दिया। भाई साहब, आपको क्या चाहिए? 2 कैंड टिन फूड दे दो और एक मॉल्ट एक्सट्रैक्ट का डब्बा। और बाकी चीजों में क्या आपके यहाँ बंदूकें भी बिकती हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ शिकार की इजाजत है। हम शिकार के लिए कुछ राइफल्स भी बेचते हैं। आप चाहें तो देख सकते हैं। अगर मेरे पास ऐसी एक बंदूक होती तो पिछली बार उन सभी जंगली सुअरों को मार गिराया होता। अफसोस, इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। सबसे सस्ती भी 200 रुपए की है। खैर, मुझे बस इतना ही चाहिए। इन सबको पैक कर दो। ठीक है, मैंने खुद उसे कोऑपरेटिव स्टोर में घुसते देखा था। कहाँ गया वो? एन वक्त पर वो गायब हो गया। अब मिल नहीं रहा ना, वरना आज तो अपने हाथ पक्का कोई मोटा शिकार लगता। मोटे भाई, अब आगे क्या करना है? इन दिनों कोई मुर्गी हाथ नहीं आई है। उस लड़के ने आज इतना सारा गोश्त बेचा है, उसके हाथ में पक्का काफी पैसा होगा। अब उसको पकड़ नहीं पाए तो छोड़ दो। वैसे लिनगांव में एक दोस्त ने आज दोपहर हमें दारू पीने बुलाया है। कह रहा था किसी को ठीक करना है, काम होते ही हमें 50 रुपए मिलेंगे। दारू पीना तो बढ़िया है, और लोगों को पीटना तो हमारा रोज का काम है। ये 50 रुपए कहीं नहीं गए। बहुत ठंड लग रही होगी, तीन भाई जल्दी अंदर आकर गर्म हो जाओ। घर के अंदर चूल्हा जल रहा है। श्वेतिंग, अपने जीजा जी के लिए गर्म पानी लाओ और उन्हें पैर भिगोने को कहो, ठीक है? बाकी काम बाद में करना, पहले मैं तुम सबको एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ। जीजा जी, कौन सी बढ़िया चीज? तीन भाई, क्या आज गोश्त बेचकर काफी पैसे मिले हैं? कितने की काय हुई? तुम सब ये देखो। चिंत्यान भारी, आपने ये सब क्यों खरीदा? घर में अभी मक्के का आटा खत्म नहीं हुआ है। सफेद आटा इतना महंगा होता है, कोई भी आम परिवार इससे रोज थोड़ी न खा सकता है।
तुम सबकी सेहत कमजोर है, तुम्हें ताकत वाली चीजें खानी चाहिए। ये सारा सामान, इनमें ज्यादा पैसे नहीं लगे। इस बार मैं शहर गया और सारा जंगली सुअर बेच आया। मेरे पास 30 रुपए से ज्यादा जीजा जी, आपने इतने सारे पैसे कमा लिए, आज सच में कमाल है। जीजा जी, आप थक गए होंगे, जल्दी पैर भिगो लीजिए। शुक्रिया श्वेतिंग। श्वेतिंग, तुम पैसे रख लो, इसे रखना। आगे चलकर हमारी जिंदगी पक्का पहले से बेहतर होती जाएगी। बाप रे, 30 रुपए से ज्यादा? सच में ये तो बहुत सारे पैसे हैं। ये कुछ ज्यादा ही पैसे हैं। नहीं, एक काम कीजिए, इनको आप ही रखिए। सही कहा जीजा जी। अगर चचा चैन डाली फिर से हंगामा करने आ गया और आप घर पर ना हुए तो वो हमारे सारे पैसे छीन लेगा। फिर पहले इनको मैं ही रखता हूँ। अगर तुम दोनों बहनों को पैसे चाहिए होंगे तो मुझसे ले लेना, रोज के लिए। मैं घर पर 5 रुपए छोड़ देता हूँ, ये ठीक रहेगा। पैर धोने के बाद खाना खाते हैं, भूख लगी होगी। चलो खाना खाते हैं, चलो खाना खाते हैं। मैं ये पानी फेंक कर आती है, कोई जल्दी। पहले हम ये डिब्बे वाला खाना खा लेते हैं। ये कितना टेस्टी है, 1 साल से ज्यादा हो गया इसे खाए हुए। ये अब भी उतना ही मीठा है। एक टुकड़ा खाना ही काफी है। बाकी को अच्छे से ढककर खिड़की पर रख देते हैं। हम इसे रात में खाएंगे। श्वेतिंग, तुम्हें इतनी कंजूसी करने की जरूरत नहीं है। आज दोपहर में मैं फिर से पहाड़ पर जाऊंगा और बाद में हमारे पास ये डिब्बे वाला खाना और भी होगा। हमारे पास सब कुछ होगा। आपने सच में बहुत मेहनत की है। बीवी को खिलाना कोई मेहनत नहीं, मेरा फर्ज है। कमीने, तू क्या देख रहा है? तूने तो मुझे डरा ही दिया। अपने दूसरे ताऊ से मिलकर तुझे नमस्ते करना नहीं आता? दूसरों की बेटियों को बहला फुसला कर घर में छुपा रखा है, लोगों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सच में तू बिल्कुल सुधर नहीं सकता। बोल, एक और गाली देकर तो दिखा। ये लड़का पहले से अलग क्यों लग रहा है? पहले तो ये बहुत डरता था। कमीने, तू करना क्या चाहता है? हाँ, मैं तुझे गाली दे रहा हूँ तो क्या? तुझे सच में लगता है विलेज सेक्रेटरी तुझे बचा? चैलेंज? 2 छोटी बीवियां क्या मिल गई, तेरे पर निकल आए हैं, है ना? हाथ में तीर कमान लेकर मुझे डरा रहा है। आजा चल, हिम्मत है तो यहाँ मार। तू पागल हो गया है क्या? तेरी सच में तीर मारने की हिम्मत कैसे हुई? थोड़ा सा इधर उधर होता तो मेरी जान चली जाती। तूने तो कहा था तीर मारने को, मैंने तो बस तेरी बात मानी। पिछला तीर थोड़ा भटक गया था, मैं दोबारा मार। नहीं, ये जगह गांव के शुरू होने से ज्यादा दूर नहीं है। अगर तूने मुझे घायल किया तो तू भी मुसीबत में पड़ जाएगा। इस बार इसे एक चेतावनी समझना। अगर दोबारा मैंने तुझे ऐसी बकवास करते सुना, मैं आकर तेरी हालत खराब कर दूंगा और तुझे पहाड़ पर फेंक। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मैंने किया है। मेरी हिम्मत नहीं होगी, आगे से मैं तुझे गाली देने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करूँ। दफा हो जा। उस बेकार के इम्तिहान ने इतना डरा दिया कि पैंट में पेशाब निकल गया। अगर मेरी पैंट वाली ये बात बाहर फैल गई तो मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। तू रुक जा बस, आज नहीं तो कल मैं तुझे जरूर इसका मजा चखाऊंगा। इतनी ठंड है, लिन चचा बिस्तर पर गर्म रहने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हैं? लिन चचा के कपड़ों पर तो पैरों के निशान हैं। कहीं किसी ने इनको पीटा तो नहीं? जब मैं बाहर आया तो मैंने किन त्यान को पहाड़ पर जाते देखा था। कहीं ये उसने तो नहीं किया? फालतू की बकवास मत कर। वो लड़का किन का तमाशा देखने जाऊंगा। स्पेस होना सच में फायदेमंद है। पूरा पहाड़ सामान उठाकर नहीं घूमना पड़ेगा। अफसोस बस बंदूक नहीं है, वरना और भी ज्यादा शिकार पकड़ सकता था। ये लोग यहाँ कैसे? भाई, आपने चचा के घर से छुपकर बंदूक निकाल ली, वापस जाने पर पिटेंगे तो नहीं? डरना किससे है? अगर हम एक जंगली सुअर शिकार करके घर ले गए तो हो सकता है चचा हमारी तारीफ करे। पर क्या सच में यहाँ आसपास जंगली सुअर हैं? सुना है पहाड़ पर भेड़िए भी होते हैं, खतरा बहुत है। इससे पहले हम कभी पहाड़ पर शिकार करने नहीं गए हैं। वो बेकार किन त्या जिसके पास बंदूक तक नहीं है। पहली बार पहाड़ पर आकर उसने जंगली सुअर मार लिया तो बंदूक के साथ हम पक्का कर लेंगे। सोचा नहीं था इतना बड़ा इत्तेफाक होगा। चंडाली के इन दोनों बेटों से सामना हो गया। पर ये दोनों बच्चे भी बड़े निडर हैं। कुछ पता नहीं और हथियार चुराकर पहाड़ पर आ गए। इन पीछे जाते हैं, शायद कोई फायदा मिल जाए। भाई, ये तो फेलोंग चिड़िया हैं, पूरा झुंड है। मुझे फेलोंग सूप सबसे ज्यादा पसंद है। क्या आप इनको मार पाएंगे? किसको कमजोर समझ रहा है? मैंने चचा के घर पर अपनी निशानेबाजी काफी सुधारी है। भाई, ये ठीक नहीं लग रहा। एक निशाना नहीं लगा, किस्मत थोड़ी खराब है। फेलोंग चिड़िया बहुत छोटी होती है, निशाना लगाना मुश्किल है। चलो जंगली सुअर ढूंढते हैं। अगर तुम दोनों में हिम्मत नहीं है तो ये फेलोंग चिड़िया मेरी हुई। इन दोनों लड़कों को सच में जंगली शिकार मिल गया। नए लोगों की किस्मत वैसे भी चमकती है। किस्मत सच में इनकी अच्छी है। अच्छा है इनके पीछे आने का। मुझे अब डरने की जरूरत नहीं। भाई, इस बंदूक की ताकत बहुत ज्यादा है, पूरा चिथड़े उड़ा दिए। कोई बात नहीं, घर ले जा ठीक कर लेंगे, खाने लायक बन जाए। भाई चलो, पहाड़ से नीचे चलते हैं। मुझे भेड़िए के रोने जैसी आवाज क्यों आई? जल्दी चलो। खत्म सब। सच में तेरे इस मनहूस की बात सच हो गई। भाई, अब क्या करें? 4 भेड़िए, मेरी तो पैंट में ही निकलने वाली है। इन दोनों को ऐसी मुसीबतें अचानक कैसे मिल जाती हैं? अब बस भेड़ियों के झुंड पर ही उम्मीद है, कहीं वो मुझे ना देख लें। ओह गॉड! भाई, उन्होंने हमें देख लिया। अब क्या करें?
और क्या, भागो यहाँ से। अभी भी मेरे पीछे आने की हिम्मत है? ले एक और गोली खा। बचा लो भाई, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। जल्दी भागो, पहाड़ से नीचे भागो। एक बार भेड़ियों का झुंड इन दोनों भाइयों को निपटा दे, फिर वो मेरी तरफ पलटकर मुझे मारेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे पहले हमला करना हो, जिससे पलड़ा भारी रहे। इन बचे हुए दोनों छोटों को निपटाना होगा। शुक्र है छोटे वाले आसान थे, पर इनकी आवाज सुनकर बड़े वाले वापस आ सकते हैं। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। इतनी जल्दी वापस आ गए? जरूर अपने बच्चों की आवाज सुनकर इन दोनों भाइयों को छोड़कर यहाँ भागे आए हैं, कमीने जानवर। लगता है बंदूक खरीदने का प्लान सच में बनाना पड़ेगा। हाँ, चेन्हू की बंदूक मिल गई। चलो, जिंदा तो बच गया। बस अफसोस है कि वो दोनों भाई भाग निकले, पर ये मोहसिन निगांट राइफल मिल जाना भी कोई बुरी बात नहीं है। और ये जंगली भेड़िए भी। आज का शिकार काफी अच्छा रहा। अंधेरा होने वाला है तो अब घर चलते हैं। क्या ये किम्तियान नहीं है? फिर से पहाड़ पर शिकार करने गया था। किम्तियान को शिकार के बारे में घंटा कुछ पता है। पक्का किसी और के जाल से उठा लाया होगा। शिकार की बात करें तो वो तो दजवांग भाई ही कर सकते हैं। बस एक हंटिंग राइफल से बड़ा जंगली सुअर मार गिराया। ये तो मादा सुअर है, पक्का 100 किलो से ऊपर की होगी। पूरी चर्बी से भरी है। छोटा सुअर इसके सामने क्या है? क्यों चिंतियान, क्या ये जंगली सुअर कल वाले छोटे सुअर से ज्यादा मोटा है ना? कल तो एक टुकड़ा गोश्त देने में भी तेरी जान निकल रही थी। मैं तेरी तरह कंजूस नहीं हूँ। बस मेरे आगे एक बार अपना सर झुका और माफी मांग। मैं तुझे खाने के लिए गोश्त का एक टुकड़ा जरूर दूंगा। देखकर ही लग रहा है ये किसी के जाल में फंसी थी। शायद दाजवांग किस्मत वाला है जो उसे ये मुफ्त में मिल गया। क्यों इतना डर गया कि अब कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही? कल तो बढ़िया कर दिखा रहा था। कल तेरे पीछे विलेज सेक्रेटरी का हाथ था ना? वैसे तो हमारे सामने आवाज निकालने की तेरी हिम्मत नहीं होती। देखने दे मुझे इसके थैला में क्या है। पक्का किसी दूसरे के जाल से चुराया हुआ सामान होगा। अरमाऊ तू सच में कितना बेकार है। एक फटा हुआ बोरा तक उठा नहीं पा रहा। इसमें इतना भारी क्या है? अपना गंदा पैर पीछे हटा। मैं तो यहीं पैर रखूंगा, तू मेरा क्या कर लेगा बे? निठल्ले, मुझे तेरी ये गुस्से वाली शक्ल देखने में बड़ा मजा आता है, जब तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। इतने सारे लोग हैं यहाँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई हम पर हाथ उठाने की? अरमाओ, खोल इस बोर को और देख इसके अंदर ऐसी कौन सी कीमती चीज है। ठीक है, मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही इज्जत दे दी ना। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? किसकी हिम्मत हुई मेरे टियान भाई को परेशान करने की? सूडा जुआंग, तेरी फिर से पिटने की खुजली हो रही है ना? बता। शूले, मैं तेरा चचेरा भाई हूँ। तू गैरों की मदद करके अपने परिवार वालों को पीट रहा है? भाड़ में गया चचेरा भाई। जब तुम लोगों ने मेरी माँ को सताया था तब क्यों नहीं बोला कि तू मेरा भाई है? लेजी, पहले तू हाथ मत उठाना। शूले एक नंबर का जिद्दी गधा है। अगर वो सच में मार पीट पर उतर आया तो वो जान लेने तक पीटना नहीं छोड़ेगा। फिर बाद में सब कुछ संभालना मुश्किल हो जाएगा। तियान भाई, आप मुझे मत रोकिए। इस शू और माओ ने आपका सामान छीनने की हिम्मत की है। आज तो मैं इससे सबक सिखा कर ही रहूंगा। हैं, मैंने छीना तो क्या? आज तो मुझे लात मारने की हिम्मत कर रहा है। इस थैले का सामान मेरा हरजाना हुआ। तेरी तो ये तो सच में एक जंगली भेड़िया है, पर देखने में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा। किंतियन की किस्मत इतनी अच्छी है क्या? नहीं, इसकी गर्दन पर जो घाव है वो तीर लगने जैसा दिख रहा है। कहीं सच में किंतियन ने तो शिकार नहीं किया? ऐसा कैसे हो सकता है? जंगली भेड़िए इतनी तेज भागते हैं, वो निठल्ला किंतियन तो उससे किसी हालत में नहीं लड़ सकता। मुझे बड़ी मुश्किल से एक जंगली सुअर, वो बेकार चिंतियन सच में जंगली भेड़िया शिकार कर लाया। पक्का इसने खुद नहीं मारा होगा। चिंतियान, तेरी तो बस किस्मत अच्छी निकल गई। 2 छोटे भेड़िए मिल गए। हो सकता है वो पहले से ही जाल में फंसे हो। सच में कितनी हंसी की बात है। मुझे लगता है तू अपने बारे में बात कर रहा है। ये जंगली सुअर क्या तूने मारा है? तेरे दिल में क्या सच्चाई नहीं पता? इस जंगली सुअर के पैर की चोट देखकर लगता है जाल की है, फिर भी फेंक रहा है कि तूने खुद मारा। सच में थोड़ी भी शर्म नहीं। बकवास मत कर जहरीले सांप। ये मैंने खुद शिकार किया है। क्या तुझे गोली का निशान नहीं दिख रहा इस जंगली सुअर पर? बहुत हुआ। तूने मारा या नहीं तेरे दिल को अच्छे से पता है। मैं तुझसे बहस नहीं करूंगा। अभी निकल यहाँ से। मेरा बोरा वापस कर, वरना मुझे मत बोलना मैं बुरा बन गया। वापस चाहिए? घुटनों पर बैठकर भीख मांग, फिर मैं दे दूंगा। सच में लगता है 2 भेड़िए मिल गए तो तू बड़ा 30 मार खान बन गया? कुछ भी नहीं। अगर तूने फिर से हाथ लगाया मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही छूट दे दी है ना? लगा कि मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। डैम ठियान भाई, अचानक मुझसे भी ज्यादा खतरनाक कैसे हो गए? अरमाओ, तू डरना मत। मैं नहीं मानता ये बेकार चिंटियान छूने की हिम्मत करेगा। डैम, क्या तू होश में है? चाकू तेरे गले पर थोड़ी रखा है। तेरी तो। त्यान भाई, चाकू मुझे दो। पहले मैं पापा के साथ सुअर काटने जाता था। ये चाकू मेरे हाथ में ठीक रहेगा। ठीक है, ये ले पकड़ इसे। मैंने बोला था ना। चिंत्यान किसी को काटने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं काटने की हिम्मत नहीं कर सकता? तू खुदा का आजमा ले, फिर तुझे सब पता चल जाएगा। किंतियान शांत हो जा। मैं तो बस तेरे साथ मजाक कर रहा था। हम सब एक ही गांव के हैं, चाकू निकालने की जरूरत नहीं है।
तू बता, अगर मैं एक चाकू मार दूं तो क्या सुअर के पेट की तरह सब बाहर नहीं आ जाएगा? धियान पास कर, मजाक मत आधी रख। तुम लोग यहाँ किस बात पर बहस कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो बस दाजोंग भाई के साथ। ध्यान, वो बस हमारे साथ। मैं पहाड़ पर शिकार करने गया और एक जंगली सुअर लाया, इससे गाँव ले जा रहा था। सोचा कुछ ढंग का काम कर लूं। आगे से पहाड़ पर जाओ तो जरूर ध्यान रखना, पहाड़ पर खतरा तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। लिंग चचरा, आज मैं पहाड़ पर गया, मुझे तो कोई खतरा नहीं लगा। तुझे क्या पता, आज गांव के कुछ लोग पहाड़ पर शिकार करने गए थे और वादी में उन्हें 2 लाश मिली है जो माँ ब्याओ और ल्यू अरगोऊ की है। लगता है उन्हें जंगली सुअर ने कुचल दिया और बाकी जानवरों ने उन्हें इतना खाया कि पहचाने नहीं जा रहे। क्या? माँ ब्याओ और ल्यू अरगोऊ को जंगली सुअर ने कुचल दिया? कल ही तो हम सब ने साथ बैठकर दारू पी। वो दोनों कह रहे थे नशे में चिंत्यान की छोटी बीबी को ढूंढने जाएंगे। आज उन्हें क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं? क्या हुआ? तुझे कुछ पता है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। चाहे ये सब चिंत्या ने नहीं किया हो, पर इसमें पक्का उसकी कोई चाल जरूर होगी। आगे चलकर अच्छा होगा उससे पंगा ना ले। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो यहाँ मत खड़े हो, सब जल्दी अपने घर जाओ। ठीक है। ध्यान भार सच में कमाल है, उन्होंने 2 जंगली भेड़ियों का शिकार कर लिया और उन डाजवांग वालों को भी पीट कर उनके होश उड़ा दिए। देखते हैं आगे उनकी पंगा लेने की हिम्मत होती है या नहीं। बाल बाल बचे वरना वापस नहीं आ पाते। मैं तो बस किस्मत वाला था। लड़के, तुम्हारी हिम्मत कोई छोटी मोटी नहीं है। तुमने जंगली भेड़ियों तक का शिकार कर लिया। मैं उनसे पहाड़ पर टकराया था, अपनी जान बचाने के लिए मुझे उन्हें मारना पड़ा। कल मैं चाचा जी आपको चखने के लिए एक रान ला कर दूंगा। जरूरत नहीं है, ये वो शिकार है जिसके लिए तुमने अपनी जान रिस्क पर डाली। मैं इसे नहीं लूंगा। पर इन दिनों पहाड़ पर हालत ठीक नहीं है। तुम पहाड़ पर शिकार करते वक्त अपनी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखना। अब काफी देर भी हो चुकी है, जल्दी अपना सामान लेकर घर जाओ। जी लिंग चचा, तो मैं भी अब चलता हूँ। लेजी, आज अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मेरे लिए वहां से निकलना आसान नहीं होता। मैंने तो बस उन्हें डराया था, आखिर में उन्हें धूल तो आप नहीं चटाइए ना। कुछ दिन ना मिलने पर टियान भाई आप पहले से काफी खतरनाक हो गए हैं। चलो इन बातों कुछ दिनों से तुम दिखे नहीं, क्या कर रहे थे? इतनी आधी रात को बाहर घूम रहे हो? मैं बस अपने सगे मामा के घर से लौट रहा, कुछ मछलियाँ मिली थी, खास आपके लिए 2 मछलियाँ लेकर आया हूँ। इस बॉडी के असली मालिक का ये भाई सच में काफी अच्छा। अफसोस उसके बाप को भेड़ियों ने मार और दादी ने उसकी सारी प्रॉपर्टी और चची शूलियन को। फिर भी शूले ने इसकी काफी मदद। अच्छा हुआ कल ही मैंने जंगली सुअर शिकार किया। कल मैं तुम्हें इसके कुछ टुकड़े दे दूंगा। रहने दीजिए, मेरे घर में सब कुछ है। जंगली सुअर का गोश्त इतना कीमती है टियन भाई, आप इसे अपने खाने के लिए रख लीजिए। बस एक बात थी टियन भाई, अगली बार पहाड़ पर शिकार करते वक्त क्या आप मुझे साथ ले चलेंगे? मैं ताकतवर हूँ, छोटे मोटे काम कर सकता हूँ, मुझे गुलेल चलानी भी आती है। मैं आपके रास्ते की रुकावट बिल्कुल नहीं बनूंगा। लेजी, तुम जानते हो ना पहाड़ के अंदर कितना खतरा है। एक छोटी सी गलती और वापस आना नामुमकिन। तुम सच में मेरे साथ पहाड़ पर आना चाहते हो? क्या चाची मान जाएंगी? अगर मैं टियान भाई के साथ पहाड़ पर जा सकूं तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मैं अब 18 साल का हो गया हूँ, अपनी माँ को अकेले मेहनत नहीं करने दे सकता। मुझे इस परिवार का बोझ उठाना होगा। मुझे वैसे एक मददगार की जरूरत तो है। मैं हर शिकार को अपने स्पेस में छुपाकर नहीं रख सकता। अगर किसी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, अगर चाची ने हाँ कह दिया तो मैं तुम्हें पहाड़ पर ले चलूंगा। जी टीएन भाई, आप मछली लीजिए, मैं अभी घर जाकर माँ को बताता हूँ। टीएन भाई, क्या आपको पहाड़ पर कोई खतरा पेश आया था? आपकी सर्दी की जैकेट फट गई है? कोई परेशानी की बात नहीं, बस पेड़ की टहनियों से छिल गया था। ये कोई टहनियों के लगने का निशान नहीं है। मुझे आपकी चोट देखने दो। मेरी चोट कहाँ गई? कहीं इस जेड गॉड में चोट को ठीक करने की ताकत तो नहीं? तो इसका मतलब आगे चलकर मुझे चोट लगने से डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब रोना बंद करो। मैंने कहा था ना कुछ नहीं हुआ, बस ये मेरी जैकेट फट गई थी। कुछ नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। जैकेट को मैं सिलूं, जल्दी बैठ जाइए। मैंने आपके पैर भिगोने के लिए गर्म पानी तैयार कर दिया है, कोई जल्दी नहीं। तुम देखो ये क्या है? बाप रे, ये तो भेड़िया है। किमकियन भाई, आप ठीक तो है ना? मुझे देखने दीजिए, कहीं और तो चोट नहीं आई। देखने की जरूरत नहीं है, बस 2 छोटे भेड़िए हैं। मैंने 2 तीर मारे और खत्म हो गया। कोई खतरा नहीं था, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। चिंत्यान भाई, हो सके तो आप पहाड़ पर शिकार करने मत जाइए, ये बहुत खतरनाक है। मैं और श्वेतिंग भी काम करके पॉइंट्स कमा सकते हैं और बसंत के मौसम में खुम्बी और जंगली सब्जियां तोड़ लेंगे, हमारा पेट भर जाएगा। डरो मत, इस बार बस किस्मत थोड़ी खराब थी, अचानक भेड़ियों से सामना हो गया। और वैसे भी अगर दोबारा भेड़िए या कोई और जंगली जानवर मिल गया, मैं उन्हें संभाल लूंगा। तुम बताओ ये क्या है? मोहसिन नगान राइफल। टेन भाई, आपको ये बंदूक कहाँ से मिल गई? किस्मत से पहाड़ पर पड़ी मिल गई, पता नहीं किस मनहूस की गिरी हुई है। अब इस बंदूक के होने से आगे चलकर शिकार करना पक्का और भी ज्यादा सुरक्षित हो जाएगा। पहाड़ के जंगली जानवर बहुत खतरनाक होते हैं, बंदूक होने पर भी आपको सावधान रहना होगा। पहले मैं आपके पैर धो देती हूँ और श्वेतिंग से बर्तन में खाना गर्म करने को कहती हूँ, थोड़ी देर में खाना खाएंगे। मैं पक्का ध्यान रखूंगा, घर में इतनी खूबसूरत बीवी जो है, मैं थोड़ी कुछ होने दूंगा।
ऐसा मत कीजिए श्वेतिंग, अभी भी अंदर वाले कमरे में है, शर्म से मर जाऊंगी। दीदी, कल रात आप और जीजाजी बाहर वाले कमरे में क्या शोर कर रहे थे? कमीनी लड़की, तो चुपके से हमारी बातें सुन रही थी। चुपचाप अपना खाना खा। जीजाजी, आप क्या सोच रहे हैं? मैं उन मछलियों के बारे में सोच रहा हूँ जो कल लेजी लाया था। हमारे पहाड़ में एक जंगली बतख की झील है जहाँ मछलियाँ भी काफी हैं। अगर हम बर्फ तोड़कर थोड़ी मछलियाँ पकड़ लें तो उन्हें अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। तियन भाई, बर्फ तोड़कर मछली पकड़ना बहुत मेहनत का काम है। हमारी जिंदगी अभी वैसे ही बहुत अच्छी चल रही है। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम सबकी जिंदगी और भी बेहतर हो जाए। ये बहुत खतरनाक है। शाओटियन, क्या तुम घर पर हो? शिवलियन चाची आई हैं, जल्दी आओ। शूटिंग, शिवलियन चाची और लेजी के लिए 2 कटोरी मॉल्ट मिल्क बनाओ। जी शिवलियन चाची, आप सब पहले बैठ जाइए। टियन भाई, मेरी माँ ने मुझे आपके साथ पहाड़ पर शिकार करने जाने की इजाजत दे दी है। शिवलियन चाची, क्या सच में? ये शाओली तुम्हारे साथ पहाड़ पर शिकार करना चाहता है? चाची, तुमसे यही सब पूछने आई थी। चाची, लेजी, पहले ये पानी पियो जिससे थोड़ी गर्माहट मिले। चाची, आप जो पूछना चाहती हैं आराम से पूछिए। ये तो बहुत महंगी चीज है, हमें पिलाना तो इसकी बर्बादी है। इससे पहले चाची, आपने लेजी के हाथों मेरे लिए काफी मछलियां और अनाज भेजा था। अब चाची, आप यहाँ आई हैं तो आपकी खातिरदारी करना तो बनता है, वरना मैं इंसान कहाँ रहूं। मैंने सोचा नहीं था अपने रिश्तेदार इस शाउटियन जैसे गैर इंसान बराबर भी नहीं। माँ, आप रो क्यों रही? मुझे कुछ नहीं हुआ। ये शाउटियन सच में बड़ा दिलवा, अगर शावले उसके साथ जा रहे तो मुझे चिंता मत की। बस पहाड़ पर जाना कोई मजाक बात नहीं है। तुम दोनों के पास ना बंदूक है और ना ही कोई कुत्ता। वहाँ खतरा सच में बहुत बड़ा है। चाची, मेरे हाथ में एक मोहसिन नगांत राइफल है, ये देखिए। तियान भाई, आपने ये बंदूक कब खरीदी? अगर हम पहाड़ पर जाएंगे तो और भी ज्यादा शिकार कर सकते हैं। ये मैंने खरीदी नहीं, जब मैं पहाड़ पर गया था तब मुझे पड़ी मिली थी। पड़ी मिली? तियन भाई, आप कितने कमाल हैं, ये भी मिल गई। अगर बंदूक के साथ पहाड़ पर जाएंगे तो सच में थोड़ा ज्यादा सुरक्षित रहेगा। शाउटियन, इस शाओले का दिमाग थोड़ा धीमा है और हाथ पैर भी कच्चे हैं पहाड़ पर। तुम इसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना। फिक्र मत कीजिए चाची, पहाड़ पर गांव जैसे नहीं है। तुझे हर हाल में शियोतियन की बात सुननी होगी। अकेले इधर उधर मत भागना। जी माँ, मैं तियन भाई की सारी बातें मानूंगा। लेकिन चाची, अब जब हम पहाड़ पर जा ही रहे हैं तो मैं पहले ही अपने नियम बता देता हूँ, ताकि बाद में कोई गलतफहमी ना हो। मैं और लेजी एक साथ पहाड़ पर जाएंगे। ये बंदूक एक हिस्सा मानी जाएगी, लेजी का पहाड़ पर आना भी एक हिस्सा माना जाएगा। तो टोटल 3 हिस्से होंगे। ऐसे नहीं चलेगा टियान भाई। शिकार के जो नियम मुझे पता है वो ऐसे नहीं होते। आपका हिस्सा सबसे बड़ा होना चाहिए। मुझे बस निशाना लगाना सीखने को मिल जाए, वही बहुत है। सही कहा श्याउटियान। क्यों ना ऐसा करें, आगे चलकर लेजी को आधा हिस्सा मिल जाए, वही काफी है। और तुम अब मुझे मना मत करना। ठीक है, फिर आज दोपहर हम पहाड़ पर जाएंगे। तुम पहले इन दोनों को निपटा लो, मुझे तुम्हारा हाथ देखने दो। बिल्कुल, गोश्त काटने में मैं सबसे आगे हूँ। तुम्हारा तरीका बढ़िया है, आगे से ये काम तुम्हारा ही रहेगा। वैसे अभी 2 बड़े भेड़िए भी बचे हैं, तुम लगे हाथ उन्हें भी निपटा ही दो। टीएन भाई, सच में कमाल है। आपने सच में 4 भेड़ियों का शिकार कर लिया, और साथ में इतने सारे जंगली खरगोश भी हैं। जीजाजी का शिकार करने का हुनर तो दिन ब दिन और भी खतरनाक होता जा रहा है। एक ही बार में 4 जंगली भेड़िए उठा लाए। दीदी, आपको जीजाजी पर अच्छे से नजर रखनी होगी। कोशिश कीजिए कि जल्दी से उन्हें काबू में कर लें। ये कमीने लड़की फिर से बकवास कर रही है। ऐसे बढ़िया मर्द को तो सच में जल्दी अपने काबू में करना पड़ेगा। वैसे भी मेरा और टियान भाई का रिश्ता तो पक्का हो ही चुका है। आज रात मुझे खुद ही आगे बढ़कर शुरुआत करनी चाहिए। शियोटियान, तुम्हारा यहाँ आना ही काफी था, फिर तुम साथ में ये क्या उठा लाए? कल मैंने जंगली भेड़ी और हिरन का शिकार किया था, तो सोचा आप और लिन चचा जी को थोड़ा चखने के लिए दे दूं। इस लड़के को मैंने कहा था कि अपने खाने के लिए रख लेना, फिर भी उठाकर यहाँ ले आया। शाओटियन सच में बहुत बढ़िया शिकार करता है, इसने भेड़ियों तक को मार गिराया। ये तो बस किस्मत थी, मुझे भी काफी डर लग गया था। हाँ, सही कहा लिन चाचा। मैं आपसे एक और जरूरी बात करने आया था। बताओ क्या बात है? जो भी मुझसे हो पाएगा मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। चाचा, आप तो जानते हैं अब मेरे घर में 2 लोग और आ गए हैं। मैं सोच रहा था कल शहर जाकर कुछ सामान ले आऊं, इसलिए मुझे गांव की गधा गाड़ी थोड़ी देर के लिए उधार चाहिए थी। गधा गाड़ी ले जाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सरकारी चीज को नियम के हिसाब से ही चलाना पड़ेगा। इसके पॉइंट्स लगेंगे। अब सर्दी का मौसम है और रास्ते ठीक नहीं है। गधा गाड़ी एक दिन के लिए लेने पर 12 पॉइंट्स लगेंगे। 1 पॉइंट की कीमत 1 आना होगी, तो एक दिन का पूरा 1 रुपया और 2 आने लगेंगे। कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, फिर चच्चा तुम्हें एक कागज पर लिखकर दे देता है। लड़के, तुझे ध्यान रखना होगा, अगर गधा गाड़ी वहां पकड़ी गई तो तुझे हर्जाना भरना पड़ेगा। लिन चचा, आप बेफिक्र रहिए, मैं गधा गाड़ी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूं। तो मैं अभी चलता हूँ, कल सुबह जल्दी आकर गाड़ी तैयार कर लो। केन त्यान की बीवी क्या आई, ये लड़क बिल्कुल बदल ही गया है। दूसरों के घर आने पर तो ये गिफ्ट लाना भी, साथ में गोश्त लाया, 1 रुपया 2 आने, बोलते ही निकाल कर दे दिए।
और तो और इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ सामान खरीदने गया था? तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ सामान खरीदने गया था? अगर सिर्फ सामान खरीदने नहीं गया तो क्या वो शहर में गोश्त बेचने जाने वाला है? ये लड़का किंगटेन कब से इतनी हिम्मत वाला हो गया? अगर पकड़ा गया तो न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि कुछ दिन अंदर भी जाना पड़ेगा। कौन जानता है, आजकल हालात हर दिन बदल रहे हैं, क्या पता सच में उसने अपने लिए एक नया रास्ता खोल लिया हो। छोड़ो इन सबको। पर ये लड़का किंतियान अब पहले से कहीं ज्यादा ढंग के काम करने लगा है। देखो ये गोश्त कितना बढ़िया है। चिंतियान फिर से पहाड़ पर गया है। सच में सोचता है कि किस्मत से दो जंगली भेड़िए मिल गए तो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा और उस गधे सूले को भी साथ ले गया। पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ होगी। वो बेकार चिंतियान सच में समझता है कि पहाड़ पर शिकार करना इतना आसान है। न जाने कितने लोग पहाड़ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। मुझे लगता है अब उसकी बारी आने वाली है। किंतियान पहाड़ पर मर जाए तो अच्छा ही है। उसके घर की दोनों जवान बीवियों को देखने वाला कोई नहीं बचेगा। क्या पता हमें ही कोई मौका मिल जाए। उस कमजोर किंतियान के बारे में और बात मत करो, सुनकर ही दिमाग खराब हो रहा है। आओ आओ हम दारू पीते हैं। इन्हें किंतियान के खतरनाक होने का अंदाजा नहीं है। माँ ब्याह और ल्यू अर्गू को शायद उसने ही ठीक किया हो। ये ठीक नहीं है, मैं इन लोगों के साथ और नहीं घूम सकता, वरना आज नहीं तो कल मुझे भी इस चक्कर में अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दजवांग भाई मैं और दारू नहीं पीऊंगा, कल ठंड लगने से मेरा सर घूम रहा है। मैं पहले निकलता हूँ। शिवलियन तो बड़ी हिम्मत वाली, उसने शाओले को उस निठल्ली किंतियान के साथ पहाड़ पर जाने दिया। उसे आता ही क्या है, बस दूसरों के जाल से शिकार उठाना आता है। मुझे लगता है आज नहीं तो कल पक्का कुछ गड़बड़ होगी। बिल्कुल ठीक कहा। शिकार के मामले में किंतियान दाजुआंग का मुकाबला थोड़ी कर सकता है। कल दाजुआंग ने जो जंगली सुअर मारा वो कितना मोटा था। हम सब अगर नए साल तक भी खाएं तो खत्म नहीं होगा। दाजुआंग किंतियान से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। हमारे गांव में सबसे भरोसेमंद जवान आदमी दाजुआंग ही तो है। सही कहा, कल उसने सबको सुअर का गोश्त बांटा था। किंतियान जैसा नहीं जो बस खुद खाना जानता है। तो इस बात को याद करके मुझे गोश्त का दुख हो रहा है। अगर तुम लोग चापलूसी करने के लिए इतनी जल्दी नहीं आते तो मैं अपना गोश्त क्यों बांटता। खैर छोड़ो, इज्जत ज्यादा जरूरी है, इसमें शुक्रिया कैसा। दाजवांग तो घर के लिए कमाल करता है। इतना बड़ा जंगली सुअर लाया कि खाकर भी खत्म ना हो। सिर्फ वो किंतियान ही कंजूस है। सबको थोड़ा सा बांटने में भी उसकी जान निकलती है। उसे अकड़ दिखाने दो। किंतियान जैसे किसी इंसान की दूसरों पर हाथ उठाने की हिम्मत हो सकती है तो वो शिकार कैसे नहीं कर सकता। नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। आगे से सू दाजवांग के घर बिल्कुल नहीं जाना। तियान भाई, क्या हम झील पर बर्फ तोड़कर मछली पकड़ने वाले हैं? हम जंगली बतख वाली झील चलकर देखते हैं कि बर्फ तोड़कर खाने के लिए कुछ मछलियां मिलती हैं या नहीं। ठीक है तियान भाई। उधर देखिए शायद गिलहरी है, साथ में पहाड़ी मुर्गी भी है। तो फिर किस बात का इंतजार। तीर चलाओ। मुझसे नहीं होगा तियान भाई, वो बहुत छोटी है। मेरे तीर का निशाना इतना अच्छा नहीं। मुझे करने दो। बाप रे तियन भाई, आपका तीर कमान का निशाना तो एकदम कमाल है। यहाँ तो गिलहरी का खजाना बे है। सच में नए खिलाड़ी की किस्मत होती है। यहाँ जूले जैसा नया खिलाड़ी हमारे साथ है। मुझे लगता है इस बार हमारा शिकार कोई छोटा मोटा नहीं होगा। 6 जंगली खरगोश और साथ में मुर्गियां भी। तियन भाई इस बार हमारे हाथ बड़ा खजाना लगा है। सच में ये कम नहीं है। जल्दी छुप जाओ। ये दोनों लड़के कहाँ चले गए? पूरा दिन ढूंढने पर भी क्यों नहीं मिल रहे? कहीं उन्हें किसी और ने तो नहीं उठा लिया? ये चेन हू का मामा है। लगता है जाओ लाओसी अपनी मुंह से नगैंड राइफल ढूंढने आया है। अफसोस कि अब वो उसे कभी नहीं मिलेगी। सैकड़ों रुपए की चीज ऐसे ही गायब हो गई। देखना घर जाकर मैं उन दोनों की कैसे खालो धेरता। दोस्तों, आज मुझे आपसे कुछ दिल की बात करनी है। आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं डाली हैं। इसकी वजह ये है कि अभी मेरे पास प्रीमियम AI टूल्स का सब्सक्रिप्शन नहीं है और बिना उनके वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये वीडियो शायद मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि हो सकता है ये मेरी लास्ट वीडियो हो। लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को सपोर्ट किया, लाइक किया, शेयर किया और सब्सक्राइब किया तो मैं ज़रूर वापस आऊँगा। और इस बार वापस आऊँगा तो पूरी तैयारी के साथ, सारे इम्पॉर्टेंट AI टूल्स के साथ और भी बेहतरीन कंटेंट लेकर। तो देखता हूँ ये वीडियो कितना अच्छा परफॉर्म करती है। और हाँ, चाहिए ये मेरी लास्ट वीडियो हो या ना हो, मैं शायद 1.5 महीने बाद वापस आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इस बार सपोर्ट ज़रूर करना।